तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों को 2025 का बोर्ड यूपी बोर्ड क्लास 12 का पेपर कैसे ही गया होगा हिंदी का, वो सॉल्व कराता हूँ। आज आप लोगों को पता चलेगा मेरा पेपर कैसे गया है, मैं पेपर में कितना नंबर पाया हूँ। 2025 का है, देखिए 302 HH इसका कोड है। 2025 सामान्य हिंदी लिखा है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने के लिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का MCQ में, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी रचना हिंदी गद्य की प्रारंभिक रचनाओं में गिनी जाती है। तो आप लोग जानते ही होंगे उक्ति व्यक्ति उपकर, और आप लोग नहीं जानते होंगे तो कितने लोग गोरख बनी पर लगाए होंगे, लेकिन वो सवाल गलती है आप लोग का। ये तीसरा C, पहला का C सही है। आते चलिए दूसरे पर। हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र किस साहित्यकार द्वारा निकाला जाता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा ये निकाला जाता है। चलिए तीसरे को चालू करते हैं। तीसरा हम लोग का कलम का सिपाही के लेखक हैं। कलम का सिपाही के लेखक हैं तो अमृत राय हैं। अमृत राय, आप लोगों ने अमृत राय लगाया होगा तो आप लोग को समझ लिया, आप लोग को 1 नंबर पक्का है। उसके बाद आइए चौथे पर। शेखर एक जीवनी रचना की विधा है। तो उपन्यास या कहानी, दोनों में किसी पे लगा देंगे तो आप लोग को सही हो जाएगा। दोनों सही होगा तो आप लोग जिस पे लगा दे। तो मैं उपन्यास पे लगाया हूँ तो मेरा 1 नंबर पक्का है। उसके बाद आइए 5वां पे, लास्ट पे। निम्नलिखित में से ललित निबंधकार हैं। रामचंद्र शुक्ल हैं। रामचंद्र शुक्ल ललित निबंधकार के लेखक हैं। उसके आता है ये पद के पहले पे। इस पे हम लोग का है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी। 1936 में हुई थी। 1936 ईस्वी में प्रगति लेखक संघ की स्थापना लंदन में हुई थी। तो आइए उसके बाद से आते हैं हम लोग दूसरे पे। महादेवी वर्मा की रचना है सांध्य गीत। सांध्य गीत महादेवी वर्मा की रचना है। आप लोग जानते ही होंगे, इस पे लगाए होंगे तो आप लोग को 1 नंबर पक्का है। उसके बाद आइए अष्ट छाप के कवि नहीं है। सूरदास अष्ट छाप के कवि नहीं, और सारे हैं कवि, लेकिन जो अष्ट छाप के कवि नहीं है, लेकिन इसमें सूरदास दिया है तो सूरदास ही हैं। उसके बाद से तार सप्तक के प्रवर्तक हैं तो अज्ञेय है। उसके बाद आइए सूफी काव्यधारा के कवि हैं तो जायसी सूफी काव्यधारा के कवि हैं। उसके बाद से आते हैं हम लोग का, ये बहुत MCQ हो गया। उसके बाद से आते हैं हम लोग अपने गद्य पे। गद्य हमारा देखिए 10 नंबर का है। आप लोग 10 नंबर का क्वेश्चन चाहेंगे तो लिख सकते हैं आसानी से। बहुत आसान पार्ट से ये पूछा है। आप लोग यहाँ से चाहेंगे तो आप लोग 10 नंबर आसानी से ला सकते हैं। देखिए दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य का राष्ट्र का दूसरा अंग है। ये आप लोग जानते हैं किस पाठ से पूछा है आप लोग को। जन पाठ, जो हम लोग का पहले पाठ में ही दिया है। पहले पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम है। नाम लिखिए। तो पाठ के नाम है जॉन, राष्ट्र का स्वरूप और जॉन। इसके लेखक जी हैं वासुदेव सरल अग्रवाल जी, इसके लेखक हैं। इतना आसानी से आप लोग लिख दिए होंगे। मैं जानता हूँ आप लोग का 10 नंबर ज़रूर मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। या चाहे आप लोग ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं। तो मैंने यही लिख कर आया है, मातृभूमि का पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। तो जॉन पाठ से पूछा आप लोग को, और इसके वासुदेव सरल अग्रवाल जी उसके लेखक हैं। उसके बाद आइए आप लोग को पदांश पर। दिए गए पदांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये है हम लोग का रक्तहीन। तो ये आप लोग को पूछा है, जानते हैं किस पाठ से आप लोग को पूछा है। ये पूछा है हरिशंकर परसाई, इसके जी लेखक हैं। हरिशंकर परसाई जी इसके लेखक हैं। निंदा रस इस पाठ का नाम है, निंदा रस। यहाँ ये लिखिए, चाहे अथवा करके दिया ये लिखिए। तो मैं यही लिखा हूँ। उसके बाद आते हैं आप लोग जीवन परिचय पर। 10 नंबर उसमें भी मिला होगा आप लोग को। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक जीवन परिचय देते हुए उसकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द का शब्द सीमा होना चाहिए आप लोग को। तो मैं लिखा हूँ हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था, और इनके पिता का नाम मंगल देव था, और उनकी माता का नाम ज्योतिषमती था, और इनका मृत्यु 1979 ईस्वी में हुआ था। आप लोग इतना लिखे होंगे। आप लोग ये जिनका याद होगा उनका लिख दीजिएगा। मुझे हजारी प्रसाद द्विवेदी का याद था तो मैंने उनका ही लिखा है। तो 5 नंबर यहाँ फिक्स समझ लीजिए आप लोग अपना।
उसके बाद से आता है यहाँ पे आप लोग का निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द का इसमें भी होना चाहिए। तो इसमें मैं लिखा हूँ जयशंकर प्रसाद का 1889 में इनका जन्म हुआ था और 1907 में इनकी मृत्यु हो गई थी। सॉरी 1937 में, गलती से मुँह में से निकल गया। तो यहाँ पर 5वें नंबर भी आप लोग का फिक्स। उसके बाद से खून का रिश्ता अथवा पंचलाइट की कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तब शब्द सीमा 80 शब्द का होना चाहिए। तो मैंने पंचलाइट लिखा है। पंचलाइट में आप लोग जानते ही होंगे लिखना, जिसमें पंचलाइट में जैसे कि महतो टोले ने एक पंचलाइट खरीदा जिसे उन्हें जलाना नहीं आता था, तो उन्हें राजपूतों ने उन्हें रिगाया और उन्होंने एक अभिषेक था उनके गांव का, जिन्हें उसे घर को से भगा दिया था महतो टोली ने। तो इसी के बारे में दिया है पंचलाइट में। आप लोग पढ़ के गए होंगे तो लिखे ज़रूर होंगे, तो आप लोग जानते ही होंगे। उसके बाद आइए आप लोग को 7वां क्वेश्चन पे आते हैं। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न पत्र का उत्तर दीजिए और इसमें भी इसी का होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग को रश्मि रथी लिखा हूँ मैं, रश्मि रथी, जिसमें कर्ण के बारे में बताया गया है। कर्ण का चरित्र चित्र लिखिए या रश्मि रथी काव्य खंड काव्य की कथावस्तु को संक्षेप में लिखिए। तो मैंने अथवा का वाला लिखा है कर्ण के बारे में। कर्ण वीर बहुत ज्ञानी थे, वो सूर्यपुत्र थे, उनकी माता कुंती थी, इनके बारे में लिख देना है। उसके बाद से आते हम लोग अपने संस्कृत में नहीं जानता हूँ, संस्कृत मैंने लिखा है, बना कर लिखा है। आप लोग संस्कृत लिख लिए होंगे, संस्कृत जानते ही हैं कि कोई पढ़ता ही नहीं है। उसके बाद आते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पे। श्रवण कुमार के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। दशरथ का जीवन चित्रीकरण कीजिए। दशरथ जी ने श्रवण को मार दिया था। श्रवण के माता पिता अंधे थे, इसके बारे में तो जानते होंगे, तो आप लोग ये लिख लीजिएगा। इसके बाद से आते हैं आप लोग हम अपने निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो हवा में तलवार चलाना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनाना, मिट्टी में मिलाना, 9 2 11 होना। तो हवा में तलवार चलाना, बिन बात के बात बनाना है, इसका मतलब होगा बिन बात के बात बनाना, जैसे कि कोई बात ही नहीं है, बात बनाते चले जा रहे हैं, इसका मुहावरा ये हो गया। एक ही लिखना है उसमें से। उसके बाद से 10वां क्वेश्चन पा जाइए। क्योंकि शब्दों युग्मकों का सही अर्थ का चयन करके लिखिए। आप लोग लगातार और रुचिकर या अभिराम अभिराम लिखिए। उसके बाद से लगातार रुचिकर, उसमें से कोई एक बनाकर आप लोग लिख दिए होंगे। उसके बाद से आते हैं हम लोग अपने 11वें क्वेश्चन पे। अपडेटेड गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप लोग का प्रश्न का उत्तर जैसे कि जीवन का परम उद्देश्य क्या है, इसमें से आप लोग को देख के लिखना है। जिसमें से आप लोग का इसमें से देख के लिख दीजिएगा। हमारे जीवन का परम उद्देश्य क्या है? तो आपके जीवन का परम उद्देश्य है आचरण के विकास के लिए जितने ही कर्म हैं उन सबको आचरण के संगठन धर्म के अंग मानना पड़ेगा। ये आप लोग का जीवन का परम उद्देश्य है। उसके बाद आइए आप लोग अपने हास्य रस या करुण रस, रोला सोरठा, उत्प्रेक्षा, ये आप लोग को पूछा है 12वां में। तो हास्य रस या वीर रस, वीर रस के बारे में आप जानते हैं, जहाँ विभाव अनुभाव तथा स्थायी भाव के सहयोग से में उत्पत्ति होती है, उसे वहाँ वीर रस होता है। सलेश या उत्प्रेक्षा है, जहाँ उपमा में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सोरठा है चौपाई या सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, इससे प्रत्येक 16 मात्राएँ होती हैं, ये आप लोग जानते होंगे, लिख लिए होंगे। उसके बाद से अपने आते हैं 13वें क्वेश्चन पे, जिसमें लिखा है अपने नगर में संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के संबंध में स्थानीय निकाय के अधिकारी को एक पत्र लिखिए। आप लोग पत्र लिखना जानते होंगे। उसके बाद नहीं तो आप लोग अथवा करके दिया है वो वाला लिख लीजिएगा। उसके बाद आइए अपने 14 क्वेश्चन पे, जो आप लोग का 6 नंबर का, उसमें तो 6 नंबर का आप लोग मिनिमम 2 पेज लिखे होंगे, तब आप लोग को 6 नंबर मिलेगा। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो आप लोगों ने जिस पर लिखना चाहिए उस पर लिखे होंगे। मैं लिखा हूँ वृक्षारोपण एवं वन पर संरक्षण पर, जिसमें 9 नंबर का है, तो मैं 3 पेज लिख कर आया हूँ। आप लोग जितना पेज लिखना चाहते हैं उतना पेज लिखे होंगे। ये देखिए 9 नंबर का है, इसलिए तो आप लोग का पूरा पेपर सॉल्व हो गया।
तो आप लोग देखिए, आप लोग नंबर मिला लीजिएगा अपना अपना, किस तरह लिखे हैं, किस तरह आप लोग को नंबर मिला होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए।